ये 8 लोग बहावलपुर के थे, पाकिस्तान की प्रोविंस पंजाब के, और कार मैकेनिक्स गरीब लोग थे जो कि अपने रोजगार की तलाश के लिए ईरान की प्रोविंस सिस्तान में काम कर रहे थे। दिलशाद और उसका बेटा मोहम्मद नईम, दानिश, जाफर, नासिर, BNA, BLA या BLF हो, ये तीनों दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि इस वक्त ईरान के अंदर बिल्कुल आजाद घूम रहा है और इसके ऊपर ईरान बिल्कुल खामोश है। ईरान के अंदर इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ईरान को बहुत ही सख्त जवाब देना चाहिए, जैसे हमने पहले उनको एक बहुत ही सख्त जवाब दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है मिसाइल मार के जो है एक छोटे से ठिकाने को कहा था कि ये दहशतगर्द हैं, यहाँ पे हम इनको अटैक करना चाहते हैं। 8 पाकिस्तानियों को ईरान के सिस्तान प्रोविंस के अंदर जो है ब्रूटली बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच नेशनल आर्मी BNA ने कबूल की है कि मारा जंगा हमें शिद्दत आरगीन, मारा जंगा हमें जगह सर करेगीन कि पंजाब था, लाहौर था, इस्लामाबाद था, पिंडी था, आ मखलूक दर कपी। ये नेटवर्क जो है ईरान के अंदर बिल्कुल आजाद घूम रहा है और इसके ऊपर ईरान बिल्कुल खामोश है। और रिपोर्ट्स ये हैं कि उनको बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया, जैसे वो कोई जानवर, उनके हाथ बांधे गए, उनके पैर बांधे गए और उनको बहुत ही बेदर्दी के साथ जो है गोलियां मार के शहीद किया गया। रीजन क्या है? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे और वो पंजाबी थे। ये 8 लोग बहावलपुर के थे, पाकिस्तान की प्रोविंस पंजाब के, और कार मैकेनिक्स गरीब लोग थे जो कि अपने रोजगार की तलाश के लिए ईरान की प्रोविंस सिस्तान में काम कर रहे हैं। और ये कोई सियासतदान नहीं थे, ना ये कोई फौजी थे, ना ही ये कोई अमीर इंसान थे। और इनके नाम हैं दिलशाद और उसका बेटा मोहम्मद नईम, दानिश, जाफर, नासिर। ये सब गरीब लोग सिर्फ अपनी फैमिली के लिए रोजगार की तलाश के लिए ईरान में थे, जिनको कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तानी थे। यहाँ पे ईरान से एक सवाल ये भी किया जाता है कि जब आपने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमला करके दहशतगर्द के ठिकानों को आपने मारने का जो एक दावा किया, तो आपको ये जो दहशतगर्द जो ईरान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं बिल्कुल आजादाना ऑपरेट कर रही हैं और जो कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में जो है हिस्सा लेते हैं, जो इंडिया की सपोर्ट के साथ, जो कि रॉ की सपोर्ट के साथ, जो कि दीगर एजेंसियों की सपोर्ट के साथ ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है 120 से ज्यादा मिसाइल डाले, लेकिन एक भी जो है ज़ायनिस्ट वो कत्ल नहीं हुआ, एक भी मौत नहीं। तो इसका क्या मतलब है? जैसे ईरान एक बहुत बड़ा ड्रामा है पूरी दुनिया के सामने, तो शायद ये भी उनका एक बहुत बड़ा ड्रामा है कि वो असल में अमेरिका और इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। शायद इसकी जो जिम्मेदारी ली है वो है जी बलोचिस्तान नेशनल आर्मी, और ये वही है जिसने पहले सारावान में जो है अटैक किया था ईरान में, जहां पे पहले भी 9 पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद किया गया था। BNA हो या BLA हो या BLF हो, ये तीनों जो हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ये तीनों जो हैं वो दहशतगर्द ग्रुप हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है खाना जंगी चाहते हैं और ये पंजाबियों को जो है और ये सिर्फ और ये पंजाबियों का कत्ल करके जो है एक सिविल वॉर जो है इरप्ट करना चाहते हैं बिटवीन बलोचिस, पंजाबीज, सिंधीज एंड पठान्स, लेकिन आप नाकाम हो जाए। BNA, BLA या BLF हो, ये तीनों दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि इस वक्त ईरान के अंदर बिल्कुल फ्रीली जो हैं ऑपरेट करते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ईरान को बहुत ही सख्त जवाब देना चाहिए, जैसे हमने पहले उनको एक बहुत ही सख्त जवाब दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है मिसाइल मार के जो है एक छोटे से ठिकाने को कहा था कि ये दहशतगर्द हैं, यहाँ पे हम इनको अटैक करना चाहते हैं। वैसे उन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस बार भी उनको बहुत ही एक मजबूत जवाब देना चाहिए था, जैसे पिछला जवाब तो आप लोगों को मुकम्मल तौर पर याद होगा। अब अटैक्स के पैटर्न्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। 2023 में भी सारावान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया था। 2024 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ था, वहां पर भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को जो है शहीद किया गया था। पाकिस्तान के अंदर ट्रेन पैसेंजर्स को जो है हॉस्टेज बनाया गया। 2025 की ये बात है। नोशकी में डेडली कॉन्वॉय अटैक हुआ और अब जो है महरिस्तान मैसेकर। पैटर्न ये जो है बहुत क्लियर है और ये जो तीनों दहशतगर्द तंजीमें हैं ये ओवर मेरे ख्याल से अब तक जो है बहुत सारे सैकड़ों दर्जनों दहशतगर्दी के जो है वाकयात में मुलविस है, जिसको ये लोग कबूल भी करते हैं और जिसका नेटवर्क जो है ये बैरून मुल्क भी ऑपरेट करता है और जो है ईरान के अंदर से भी ऑपरेट करता है और अफगानिस्तान के अंदर से भी ऑपरेट करता है और इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मासूम पाकिस्तानी है। हमारी दुआएं हैं उन तमाम पाकिस्तानियों के साथ जिनको शहीद किया गया है, उनके खानदानों के साथ। ईरानी अथॉरिटीज ने हमें ये यकीन दिलाया है कि वो जो है वाकई जो है एक तहकीक इसके ऊपर शुरू करेंगे और जिम्मेदार लोगों को जो है इंसाफ के कटघरे में भी लाया जाएगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी
स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुकी है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब का ये कहना है कि ईरान से पूरी तफ्तीश का मुतालबा किया गया है और पाकिस्तानी एम्बेसी एक्टिवली एंगेज कर रही है. With all due respect, dear foreign minister, this is not enough. 8 Pakistanis have been martyred and a simple statement is not enough. ईरान के एम्बेसडर को फॉरेन ऑफिस में बुला के एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया गया? ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल गई, ईरान के सुप्रीम लीडर को कॉल गई. ईरान को क्या पाकिस्तान ने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड किया कि आपके मुल्क के अंदर हमारे 8 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है और ये पहली बार नहीं हुआ है. दिस इज अ पैटर्न और दिस इज रिपेटिटिव. तो क्या ये एक सिंपल ट्वीट कर देना ये तो नाकाफी है सर. आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू डू a very strong job and give a very brutal and strong reply to the Iranian authorities. हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसमें और भी ऐड करते हैं, मैंने हमारे एम्बेसडर्स को हिदायत दी है कि वो तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरी ताकत से परसू करें. ट्वीट भी आता है जी इसके ऊपर एम्बेसडर मुदस्सिर टीपू का और वो कहते हैं जी मेरिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल एक नहायत ही अफसोसनाक और नफरत अंगेज तशद्दुद का वाकया है. हम उनकी जो बॉडीज हैं पाकिस्तान फौरन भेजने के लिए तमाम जो है कोशिशें कर रहे हैं. ईरानी हुकूमत ने भी हमेशा की तरह जी ताउन का यकीन दिलाया और मेरी तरफ से पूरे दिल से उनके खानदानों के साथ जो है ताज़ियत. अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे. ये हमारे एम्बेसडर साहब है मुदस्सिर टीपू साहब, आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन आपकी दुआओं के साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत से थोड़ा सा एहसास और थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं. खानदान जो खानदान है वो तो शहीद हो गए, उनको बॉडीज नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए और इंसाफ तब मिलेगा जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज विल टेक द इरानियन अथॉरिटीज टू हैंड. और जो यहाँ पे जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें जो ईरान के अंदर काम कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं और वो अब पिछले हफ्ते से नहीं कर रही हैं, वो पिछले बहुत सारे सैकड़ों सालों से कर रही हैं और पाकिस्तान को बलोचिस्तान को अलग करने की कोशिश कर रही हैं, उनको फंड कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही हैं, उनको एक कड़ा जवाब जाना चाहिए. इरानियन प्रेसिडेंट को जवाब जाना चाहिए, उनके सुप्रीम लीडर को जवाब जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी मार के चला जाए और 1-2 ट्वीट्स करके हम जो है उसके ऊपर जो है कहानी खत्म कर दें. दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी पुअर. यहाँ पे एक बेसिक सवाल ये पैदा होता है कि जब बीएनए ने इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो ये सवाल जो है इरानियन अथॉरिटी से पूछना बनता है कि बीएनए आपके मुल्क में आपके मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तानियों को शहीद कर रही है और फिर जो है वो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर रही है. तो जो ये बीएनए के और भी जो दीगर दहशतगर्द ठिकाने हैं ईरान के अंदर जो काम कर रहे हैं, आज तक क्यों वो फ्रीली काम कर रहे हैं? इस अटैक की नौबत ही क्यों आई? क्या ईरान को नहीं पता कि उसके मुल्क के अंदर उसकी जमीन के ऊपर दहशतगर्द जो है तंजीमें काम कर रही हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं? इसका मतलब है कि ईरान को पता है और ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है. ईरान ने उनको वो सेफ हेवन्स दिए हैं, ईरान ने शायद उनको पैसा दिया है, ईरान उनको वेपनाइज कर रहा है. ईरान भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी हो. अच्छा, अब इसी अटैक के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की. अब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इस इशू के ऊपर कोई ऑफिशियल डिमांड या स्टेटमेंट या कॉन्डमनेशन जो है वो सामने नहीं आई है. जब भी किसी पाकिस्तानी का खून बह जाता है और वो भी किसी जो है फॉरेन ज़मीन के ऊपर जो है तो वहाँ पे नेशनल मैं समझता हूँ कंसेंसस होना चाहिए. आपकी जो भी लड़ाइयाँ हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं है. इन इश्यूज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जमातें हैं उनको यकजा होकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी चाहिए कि बेशक हमारी लड़ाई आपस में है, हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान के गिरबान को पकड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें उसको मिलकर जो है मुंह तोड़ जवाब देंगी. और मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ 8 लाशें नहीं हैं, ये आप समझें कि ये 8 ख़ानदान हैं, ये 8 करोड़ हैं, ये 80 करोड़ की आवाज़ें हैं. और ये अगर आज 8 लाशें गिरी हैं और अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई इसके ऊपर तो हो सकता है कि इसके ऊपर ये लाशें मज़ीद भी फ्यूचर में गिरें. हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एज अ पाकिस्तानी कि हम अपने तमाम पाकिस्तानियों का साथ दें, लीडर्स को, सियासतदानों को, इदारों को एक साइड पर रख दें. ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है एज अ पाकिस्तानी कि हम जो हैं अब दहशतगर्दी का और इन तमाम चीज़ों का जो कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं इनको ख़ुद जवाब दें. अब हमें ख़ुद कुछ करना पड़ेगा. इसके ऊपर जो है एक मेजर सवाल ये आता है कि हम क्या कर सकते हैं. तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब हम अपने आवाज़ के साथ जो है अपना ज़मीर जब हमारा जाग जाएगा
تو ہم پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا سالڈ سٹینڈ لے سکتے ہیں ان دا فیوچر. لیکن اس وقت جو ہے ہم میکسیمم کیا کر سکتے ہیں, میکسیمم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی آواز بلند کریں اور ان دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے ریجیکٹ کریں اور پاکستان کی حکومت سے ڈیمانڈ کریں, جیسی بھی حکومت ہے اس وقت انٹیکٹ ہے, جیسی بھی حکومت ہے, جیسے بھی لوگ ہیں, میں خود سیٹسفائیڈ نہیں, لیکن جیسی بھی ہے ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے اس وقت کی موجودہ حکومت سے ٹو ڈو مور دس ٹائم فار پاکستان. دس از منیب حامد, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان.